वेल स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में आपने सर्किल के बारे में कुछ सीखा था और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को आपने लिया था, लेकिन हमारी बात वहाँ कुछ अधूरी रह गई थी। अभी सर्किल के पर आधारित और भी कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको आज हम लेंगे। इस कैटेगरी में आज ये क्वेश्चन लेंगे, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 5, 4 से होकर जाता है, जो बिंदु 5, 4 से होकर जाता है और वृत्त x² + y² - 8x - 12y + 15 = 0 के सकेंद्रीय है। देखिए, इसी क्वेश्चन को इंग्लिश वर्जन में मैं आपके सामने रीड कर रहा हूं। Find the equation of the circle which passes through the point 5, 4 and is concentric with the circle x² + y² - 8x - 12y + 15 = 0। देखिए, ये जो वर्ड है सकेंद्रीय, कॉन्सेंट्रिक, देखिए तो अब आपके सामने प्रॉब्लम है कि हम उस इक्वेशन को सर्किल के निकालें जो इससे पास होता हो और इस सर्किल के सेंटर के कोइंसेंट्रिक है। देखिए, तो जो सर्किल है आपके पास वो ये है x² + y² - 8x - 12y + 15 = 0। 2z = -8 and g = -4, 2f = -12 and f = -6 and c = 15। केंद्र क्या है? -g -f, 4 और 6। अभीष्ट वृत्त, रिक्वायर्ड सर्किल, बिंदु 5, 4 से होकर जाता है, इसलिए इस वृत्त की त्रिज्या बिंदु 4, 6 व 5, 4 के बीच की दूरी होगी। त्रिज्या a = 4 - 5 whole square + 6 - 4 whole square, 1 whole square + 2 whole square, 1 + 4 √5। अब आपको सर्किल का इक्वेशन निकालना है। वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र 4, 6 है और त्रिज्या
√5 है x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, x माइनस 4 होल स्क्वायर y माइनस 6 होल स्क्वायर √5 स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y इक्वल टू 5, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12y प्लस 52 इक्वल टू 5 और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12y प्लस 47 इक्वल टू, यही वो रिक्वायर्ड सर्किल का इक्वेशन है जो आपसे इसमें पूछेगा। देखिए क्योंकि जो हमारे पास रिक्वायर्ड सर्कल था उसके सेंटर यही थे जो इसके सेंटर है, तो इसके सेंटर मैंने ये निकाल लिए, ये आ गए। अब यही सेंटर किसके होंगे जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है, इसलिए इन्हीं सेंटर्स को हमने रिक्वायर्ड सर्किल के लिए यूज किया। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस के वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 तथा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12x माइनस y माइनस 9 इक्वल टू 0 सकेंद्रीय हैं। अभी सकेंद्रीय मैंने आपको पीछे डिफाइन किया था कॉन्सेंट्रिक, तो k का मान बताइए। देखिए पहला सर्किल आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस के वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, यहाँ से 2g माइनस 3 एंड g इक्वल टू माइनस 3/2, 2f k एंड af इक्वल टू k/2। केंद्र क्या होगा माइनस जी माइनस है 3/2 एंड माइनस k/2। नेक्स्ट सर्किल है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2x 12x माइनस y माइनस 9 इक्वल टू 0। पीछे आपको हमने कंडीशन में लिखाया था कि कोई भी सर्किल एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट हो और अगर वो एक सा हो तो उससे फ्री होना चाहिए। तो 4 से इस पूरे को डिवाइड कर दें, 4 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास बचेगा ये सब कुछ। अब इसमें 2g इक्वल टू माइनस 3 एंड g इक्वल टू माइनस 3/2, 2f इक्वल टू माइनस 1/4 एंड f इक्वल टू माइनस 1/8। इसके केंद्र क्या हो माइनस जी माइनस f 3/2 एंड 1/8। दोनों वृत्तों प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दोनों वृत्तों के केंद्र सकेंद्रीय हैं, कोइंसेंट्रिक हैं। तब देखिए ये 3/2 के इक्वल है तो माइनस k/2 इक्वल टू 1/8 या माइनस k इक्वल टू 2/8 माइनस k इक्वल टू 1/4 और k इक्वल टू माइनस 1/4। यही आपसे पूछा गया था कि k की वैल्यू क्या है। तो यहाँ से आप दोनों सेंटर सेकेंडरी होने पर आपने अननोन k की वैल्यू निकाल ली।
उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। ज्ञात करो जिसके व्यास के सिरों के नियामक, जिसके व्यास के सिरों के नियामक 2, 3 एंड -1 -2 है। वृत्त का क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। देखिए इसी को आप इंग्लिश में देखेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। फाइंड द इक्वेशन of the circle whose endpoints of a diameter, whose endpoints of a diameter are 2, 3 and -1 -2. Find the area of the circle. देखिए आपको जो सर्किल का डायमीटर है उसके एंड पॉइंट्स दिए गए हैं। व्यास के सिरों के नियामक, ये आपको दिए गए हैं 2, 3 एंड -1 -2। तो अगर आपको व्यास के सिरे दिए गए हों तो इसका इक्वेशन आपको पीछे बताया गया था। वृत्त का समीकरण इस कंडीशन में होता है x - x1 x - x2 प्लस y - y1 y - y2 इक्वल टू 0। x - 2 x + 1 प्लस y - 3 y + 2 इक्वल टू 0। x² + x - 2x - 2 प्लस y² + 2y - 3y - 6 इक्वल टू 0। x² + y² - 2 - x - y - 8 इक्वल टू 0। x² y² -2x से प्लस का 1x किया -x, -3y से +2y या -y और -6 और -2 -8। ये तो आया वृत्त का समीकरण। ठीक है, इस वृत्त के केंद्र और सी, ये केंद्र और त्रिज्या ये निकाला तो आपके पास 2g बराबर क्या हुआ -1, g इक्वल टू -1/2, 2f इक्वल टू -1, f इक्वल टू -1/2 एंड c इक्वल टू -8। तो वृत्त के केंद्र क्या हुए? केंद्र की तो कोई आवश्यकता है नहीं, क्षेत्रफल में त्रिज्या की पड़ेगी। वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू √g² + f² - c। g है -1/2 होल स्क्वायर प्लस -1/2 होल स्क्वायर प्लस 8, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 8, एलसीएम 4, 1 + 1 प्लस के 32, 34/4।
यह है आपके पास रेडियस। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई √34 अपॉन 4 होल स्क्वायर, पाई इंटू 34 अपॉन 4 या 17/2 पाई स्क्वायर। ये वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए ये ऐसी कंडीशन में इसमें एक ही क्वेश्चन में आपकी दो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यहाँ पर व्यास के सिरे दिए होने पर आपने वृत्त का समीकरण भी निकाला है और व्यास के सिरे दिए होने पर आपने वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाला। तो समझिए दो क्वेश्चन आपके एक ही क्वेश्चन में हो। y बराबर 2x वृत्त, y बराबर 2x वृत्त, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 10x की कोई जीवा है। जीवा है तो उस जीवा को व्यास मानकर इस जीवा को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का समीकरण प्राप्त करो। देखिए इसको इंग्लिश में देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल find the equation of a circle taking y equal to 2x, y equal to 2x as its diameter, which is the chord of the circle, which is a chord of a circle x square plus y square equal to। देखिए तो सबसे पहले हमारे सामने जो दिक्कत होगी वो ये होगी कि व्यास के सिरे यानी एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर हम कैसे निकालें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास y इक्वल टू 2x है तो यहां रखेंगे। जीवा है y इक्वल टू 2x और वृत्त है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 10x। समीकरण 1 व 2 से x स्क्वायर प्लस 2x होल स्क्वायर इक्वल टू 10x, 5x स्क्वायर इक्वल टू 10x, 5x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 0, 5x कॉमन, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आई 0 और 2। एट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2 इंटू 0 इक्वल टू 0। एट x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 0। x1 0, x2 2, y1 0 एंड y2 इक्वल टू 4। वृत्त के व्यास के सिरे देने पर वृत्त का समीकरण आप पीछे पढ़ ही चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन में वृत्त का समीकरण होगा x माइनस x1, x माइनस x2, y माइनस y1, y माइनस y2 इक्वल टू 0। x माइनस 0
एंड x माइनस 2 प्लस y माइनस 0 y माइनस 4 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y। यही वो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा जो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया। यानी क्वेश्चन में आपको एक जीवा यानी कॉर्ड दी गई थी और एक आपको सर्कल दिया गया था और इसमें डायमीटर के एंड पॉइंट्स आपको पता नहीं थे। तो हमने क्या करा कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके जो भी इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट थे वो हमने निकाल दिए। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होंगे? ये होंगे एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर और एंड पॉइंट्स पता होने पर डायमीटर का इक्वेशन आप जानते हैं। ओके, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र 1 1 है, इसका केंद्र 1 1 है तथा जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है। देखिए इसका सॉल्यूशन दोनों अक्षों को स्पर्श करता है। तो इसके लिए आपको पहले आप इंग्लिश में लिख लीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल whose center is 1 1 1 1 and which touches both the axes। यानी आपको ऐसे सर्किल का इक्वेशन निकालना है जिसका सेंटर 1 1 है और जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है। अगर कोई सर्किल दोनों अक्षों को स्पर्श करता है तो उसमें जो उसकी त्रिज्या होती है वो सेंटर का एक्स और वाई पॉइंट बराबर होने पर एक सी होती है। तो यहां पर वृत्त का जो केंद्र है वो है 1 1। वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करता है यानी द सर्किल टचेस बोथ द एक्सिस का एक्स निर्देशांक यानी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर इक्वल टू केंद्र का वाई निर्देशांक। ये दोनों बराबर होते हैं यानी वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर और ये दोनों ही आप देख रहे हैं बराबर है, ये वो बराबर। तो आपको सेंटर भी पता हो गया और आपको रेडियस भी पता होगी। तो वृत्त का समीकरण क्या हो गया? x माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2y इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। 1 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और यही आपका सर्किल का रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा। देखिए इस कैटेगरी में एक क्वेश्चन लौट के आया है, इसे मैं आपको पीछे करा चुका था, केवल इसे नोट कर लीजिए। ये बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन, इसको निकालना मैं पीछे सिखा चुका हूँ। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 का केंद्र व त्रिज्या ज्ञात कर। तो आप देख रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है सर्किल के इक्वेशन की।
तो इसमें तो आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप सीधा लिख सकते हैं कि इसका केंद्र क्या होगा, इसका केंद्र होगा माइनस जी माइनस है, और त्रिज्या ये भी आप पीछे सीख चुके हैं जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आपके लिए बन सकता है। इस एक्सरसाइज से लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। सिद्ध कीजिए व्रत एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0 एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। Prove that the circle x square plus y square plus 2x plus 2y plus 1 equal to 0 and x square plus y square minus 4x minus 6y minus 3 equal to 0 touch each other। एक दूसरे को टच करते हैं। तो देखिए टच करने की कंडीशन आपके सामने 2 हो सकती है कि 2 सर्किल ऐसे भी टच कर सकते हैं, आप देख रहे हैं, और 2 सर्किल ऐसे भी टच कर सकते हैं। ये तो एक्सटर्नल और ये इंटरनल। इस कंडीशन में दोनों सर्किल जब टच करते हैं तो दोनों की जो रेडियस है उसका सम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स होता है और इसमें उनका डिफरेंस होता है। इट मींस हमें दोनों सर्किल्स के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी होगी। देखिए पहला सर्किल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस के 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। इससे 2g इक्वल टू 2 एंड g इक्वल टू 1, 2f इक्वल टू 2 एंड f इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू 1। इसके केंद्र क्या हो, माइनस जी माइनस एफ माइनस 1 माइनस 1। सेकेंड सर्किल आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0, 2g इक्वल टू माइनस 4, g इक्वल टू माइनस 2, 2f इक्वल टू माइनस 6 एंड f इक्वल टू माइनस 3, c इक्वल टू माइनस 3। इससे केंद्र आए 2 और 3। तो केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी, दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ बोथ द सर्कल्स। ये डिस्टेंस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। ये क्या होगा, यानी एक है -1 और दूसरे थे 2 और 3, तो ये -1 -2 होल स्क्वायर प्लस -1 -3 होल स्क्वायर, -3 होल स्क्वायर -4 होल स्क्वायर
9 प्लस 16 25 5, यानी डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स आपके पास आई 5। अब आप जो आपके पास रेडियस है वो आपने दोनों की अभी निकाली नहीं है, तो इसकी रेडियस आपके पास क्या आएगी? इसकी रेडियस आएगी -1 स्क्वायर -1 स्क्वायर -1 प्लस 1 -1, ये तो इसकी रेडियस है। और यदि हम इसकी रेडियस देखें तो ये हमारे पास आएगी -2 स्क्वायर -3 स्क्वायर प्लस 3 4 प्लस 9 प्लस 3 16, इसकी रेडियस ये आएगी। तो आप देखें कि ये जो डिस्टेंस है दोनों सेंटर्स के बीच की, या तो रेडियस के सम के बराबर होगी या इनके डिफरेंस के बराबर होगी अगर दोनों टच करते हैं। तो आप सम निकाल के देख लें, R1 प्लस R2 इक्वल टू 1 प्लस 4 आ गया, क्योंकि दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी दोनों वृत्तों की त्रिज्या के बराबर है, अतः ये दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो आज इस एक्सरसाइज में बेटा हमने आपको पहली एक्सरसाइज से संबंधित जितनी भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स थी वो मैंने बता दी। अब सर्किल का एक हिस्सा और रह गया, वो मैं अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में करूँगा। ठीक है, थैंक यू।